का भाव मन्ना बाबू, अभी तक सोए ना? आप नहीं समझेंगे महाराज जी। आप कॉफी लीजिए ना, ठंडी हो गई। वैसे तुम इतनी रात में क्यों जग रहे हो? उसके ख्यालों में करवटें बदली जा रही हैं। उधर वो जग रही होगी और यहाँ तुम जग रहे हो। नहीं, वो मेरे लिए नहीं, पढ़ने के लिए जागती है। ओह, क्या हुआ? क्या कहूँ? अक्षर जी से कह तो दिया कि मैं उनकी पढ़ाई में मदद करूंगा, पर कैसे? यहाँ 1000 पाबंदियां हैं, मिलना ही कितना मुश्किल है, तो पढ़ाऊंगा कैसे? मैं कोई हेल्प करूं? हेलो। बड़ी देर लगा दी फोन उठाने में, क्या कर रही थी? जी किताबों में रखा था, ढूंढने में टाइम। पढ़ाई कैसे चल रही? कोशिश कर रही हूँ। आपकी डिफिकल्टीज दूर हुई जो आपको टफ लग रहा था? मतलब नर्वस है? वो तो मैं हो ही जाती हूँ, अकेले पढ़ना थोड़ा मुश्किल। डोंट वरी, आज नंदिनी दीदी आ रही है ना, वो जरूर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। नंदिनी दीदी? वो यहाँ आ रही हैं? हाँ, आपको देखने, मिलने, परखने। लेकिन क्यों? अब देखिए, मेरे घर में तो सबने आपको पसंद कर लिया, पर क्या है ना, उस वक्त दीदी आ नहीं थी, और हमारे घर में दीदी की रजामंदी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। एक्चुअली वो बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए आपका उनको इम्प्रेस करना बहुत जरूरी है, वरना। क्या वो सच में बहुत स्ट्रिक्ट है? हाँ, और गुस्से वाले भी। बस आप अच्छे से तैयार हो जाइए। क्या है ना कि उनकी नजर बहुत बारीक है, थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई ना तो फौरन पकड़ लेती है। आखिर दादाजी की बेटी जो है, हम लोग थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। और हाँ, कुछ ऐसा करिए कि पहली नजर में ही पास कर दे, ढूंढने से भी कोई नुक्स ना मिले आप में, ठीक? ये आंगन कितना अच्छा लगता है ना दीदी? हाँ, कुछ तो बात है। शायद इस पेड़ की वजह से। कितना पुराना दरख्त है, न जाने कितनी पीढ़ियों की कहानियां छुपी हैं इसमें, कितने राज अपने अंदर समेटे हुए खामोश खड़ा है, पूरे घर को अपनी बाहों में समेटे हुए। बड़ी देर कर दी किसी ने। कोई सुन लेगा। क्या जरूरत थी?
तो बस मदद करने के लिए। मैं खुद कर रही थी ना। आपकी चेयर फंस गई थी तो सोच लिया मैं नहीं कर सकती, बेचारी कैसे करेगी ना। यूं ही सब हमदर्दी करने आ जाते हैं। सबको यही लगता है कि मुझे उनकी मदद चाहिए। आई एम सॉरी। दीदी, गलती से हो गया, जाने दीजिए। इन्होंने जानबूझकर नहीं किया। आई एम सॉरी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, जब भी ना मांगने पर भी कोई मेरी मदद करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझ पर दया कर रहा है। पर आप पर कोई दया क्यों करेगा? मेरा मतलब, दया तो उन पर की जाती है जो किसी भी तरह हमसे कम हो। मैं आपके लिए ऐसा क्यों? तुमने ऐसा नहीं सोचा? मुझे जब पता चला आप आने वाली हैं, मैं इतना डर रही थी, इतनी नर्वस हो गई थी कि पता नहीं आप मुझे पसंद करेंगी या नहीं। कितनी उम्मीदें होंगी आपकी मुझसे, मैं उन पर खरी उतर पाऊंगी या नहीं। खैर, लगता है अब मैं सब गड़बड़ कर चुकी हूँ। दीदी, ये मुझे तुम्हारी अक्षरा अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। इसका दिल बहुत साफ है और तुम इसके साथ हमेशा बहुत खुश रहोगे नैतिक। अक्षरा, माँ बुला रही है। बहुत सुंदर है। तो तुम अक्षरा की पढ़ने में हेल्प करना चाहते हो और नहीं कर पा रहे, यही बात है ना? दीदी, वो उन्होंने ही कहा वो बहुत नर्वस हो रही है। और आप बेचैन। आओ अक्षरा, बैठो। तो तुम इंग्लिश लिटरेचर की स्टडीज कर रही हो गई तैयारी? थोड़ी बहुत। नैतिक कह रहा है वो तुम्हें हेल्प कर सकता है। वो तुम्हें सचमुच हेल्प करना चाहता है या ये कोई मिलने का बहाना है? यूं तो तुम लोग मिल नहीं सकते, कुछ सोचना पड़ेगा। आपका घर सचमुच बहुत सुंदर है, इसलिए नहीं कि बहुत बड़ा है, बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ की दीवारों में भी बहुत अपनापन है। बेटा, बहुत प्यारी बातें करती हो। माँ, हम लोगों ने एक प्लान बनाया है, बस आपकी मंजूरी चाहिए, आप सबकी। बोलो। हाँ बेटा,
अक्षरा के भी वही सब्जेक्ट्स हैं जो मेरे थे, इसलिए हमने ये तय किया है कि उसके फाइनल एग्जाम्स में मैं उसकी पढ़ाई करने में मदद करूंगी। ठीक है बेटा। हाँ बेटा, जब मन करे घर आ जाना। जिन किताबों से मैं पढ़ती थी वो तो लाइब्रेरी में ही है, इसलिए हम लोग अगर लाइब्रेरी में जाकर पढ़े तो। हाँ, क्यों नहीं, रोज चली जाना, इसी बहाने तेरा भी मिलना मिलाना होगा सबसे। ये अच्छा हुआ, कैसे जल्दी से दोस्ती हो गई ननद भाभी की। अगर आपको आपत्ति ना हो तो। नेकी और पूछ पूछ, बल्कि कल से ही दोनों बैठकर पढ़ने लग जाए तो अच्छा है। परीक्षा भी तो सिर पर है। बल्कि ये तो कितनी अच्छी बात है, अक्षरा की मदद करने के लिए इसकी भाभी नहीं है तो इसकी ननद तो है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।